ये 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसका ऑनेस्टली आंसर दे दिया, बस आपका 50% से ज़्यादा जो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको भाई आपको क्लैरिटी नहीं होती है, आपको फियर होता है, ग्रीड होता है, भाई सब खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग काउंसलिंग के बारे में, जो मैं पर्सनली मेंटरशिप में बताता हूँ सबको, अपने स्टूडेंट्स को। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक विज़न मिल जाएगा। क्योंकि देखो, जब किसी भी आप फील्ड में एंटर करते हो, किसी भी बिजनेस में एंटर करते हो, भाई आपको विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस फील्ड में कहाँ तक जाना है, उस फील्ड में कैसे जाना है और उस फील्ड में कब तक रहना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। ऑनेस्टली आंसर दे दिया, अगर आपने इसका ऑनेस्टली आंसर दे दिया, बस आपका 50% से ज़्यादा जो ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको भाई आपको क्लैरिटी नहीं होती है, आपको फियर होता है, ग्रीड होता है, भाई सब खत्म हो जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चंस है ना, ये आपको एक ट्रैक पे ले आएगी, जो आपको पता है कि आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास कितना कैपिटल है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आप कितना पैसा लेके आ सकते हो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो उसका एक अमाउंट लिख लो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वो अमाउंट है। अगर आपको वो मिल गया, अगर आपको वो मिल गया तो आप फाइनेंशियली फ्री मानते हो अपने आप को। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बताएगा कि भाई आपको रुकना कब है। आप हैरान हो गए, मैं कह रहा हूँ रुकना कब है। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको हर एक चीज़ में लिमिट चाहिए यार। कब तक भागते रहोगे पैसे के पीछे, कब तक भाई ट्रेड करते रहोगे, ट्रेडिंग करते रहोगे। तो आप में और एक जो रिक्शे वाला है, जो मजदूर है, जो 24 घंटे काम करता है, तो भाई आप दोनों में फ़र्क क्या हुआ फिर। ठीक है, सबको पता है चलना कैसा है, भागना कैसे है। ठीक है, बट किसी को ये नहीं पता कि भाई रुकना कब है। रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अमाउंट आपको डिसाइड करना ही करना है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट करना ही पड़ेगा। देखो, सभी लोगों का, दुनिया में सभी लोगों का, किसी का भी 99 का 100 नहीं हुआ है। 99 का 100 नहीं हुआ है किसी का अभी तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी को 1 करोड़ चाहिए था, उसको 1 करोड़ मिला, वो कहता नहीं भाई मेरे को 10 चाहिए। अब उसको 10 मिला, वो कहता नहीं भाई मेरे को 100 चाहिए। उसको 100 मिला, नहीं भाई मेरे को 1000 चाहिए। ये रुकता नहीं है कभी भी, क्योंकि दुनिया में ख्वाहिशें भाई अनलिमिटेड है। एक से ऊपर एक चीज़ पड़ी हुई है। तो आपको ये कन्फाइन कर देगा, आपको ट्रैक पे ले आएगा ये क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप इसको समझ जाओगे, उतना जल्दी आप टेंशन फ्री हो जाओगे। भाई स्ट्रेस कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपका ग्रीड कम हो जाएगा, आपका फियर कम हो जाएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपका ये अमाउंट है, फिर उसका आप प्लान बनाओगे ना सिस्टमेटिकली। उसको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अब जब वो छोटे छोटे प्लान्स एग्जीक्यूट करोगे, है ना, तो भाई आपको उसमें मज़ा भी आएगा, तो आपको समझ भी आएगा कि भाई ये प्रोसेस के साथ काम हो रहा है। राइट। सो दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपको ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा अमाउंट है। अगर वो आपको मिल गया तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है टाइम फ्रेम। ठीक है, अब पूरी उम्र यार ट्रेडिंग तो करनी नहीं है भाई, मतलब करेंगे ऐसा नहीं कि मतलब 24 घंटे नहीं करनी जैसे अभी करते हैं हम। तो आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, जितना मर्जी। ठीक है, बस वो टाइम फ्रेम डिसाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक केस लेके चलेंगे। अभी कंप्यूटर स्क्रीन में चलेंगे, केस एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी। सपोज आपके पास है 1 लाख। 1 लाख बनता है 13,053 ठीक है, तो 13,053 ठीक है। और आपका जो फाइनेंशियल गोल है, मतलब कि जो अमाउंट है, वो है 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ मान के चलते हैं। वो जो अमाउंट है आपको चाहिए, वो चाहिए 10 करोड़। ठीक है, तो कितना है? 1353 7 है।
यही हुआ ना, 13537 राइट। तो ये हुआ। अब लेंथ पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम मान के चलते हैं कि 10 साल का टाइम फ्रेम मान के चलते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। एनुअलाइज जो ROI है वो आपको चाहिए 99.5%, 53%। ठीक है, अगर हम इसका मंथली कैलकुलेट करें 99.53 डिवाइडेड बाय 12, ये बना कितना बना 8.29, 8.3%। आपको मंथली रिटर्न चाहिए 10 साल के लिए, अगर आपको 1 लाख से 10 करोड़ बनाने हैं। जो 10 करोड़ आपका कौन सा अमाउंट है, फाइनेंशियल गोल वाला। ठीक है, अब देखो चलो एक और केस मानते हैं, क्योंकि ना हर किसी के पास अब 1 लाख तो है नहीं भाई, क्योंकि हम मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम 30,000 तो यार बंदा कर लेता है कहीं ना कहीं से। 30,000 आप कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट हो तो भाई अब इतना टाइम तो आ ही गया है कि आपको पता है कि इंटर्नशिप्स करोगे, जॉब्स करोगे, तो कहीं ना कहीं से आप 30,000 अरेंज कर ही लोगे। ठीक है, अब 30,000 का बनता है $406। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं $406। ठीक है, अब $406 और अमाउंट वही रहेगा, 10 करोड़ मान के चलते हैं और 10 साल का करते हैं। तो आपको चाहिए एनुअलाइज ROI कितना, 125%। अब वो 125% जो है, 125% डिवाइडेड बाय 12, 10.42% के आसपास, 10.5% चाहिए महीने का। ठीक है, चलो अब हम एक और केस लेके चलते हैं। आपके पास 30,000 हैं। ठीक है, आपका जो टाइम है वो 5 साल कर लेते हैं, क्योंकि अब ना पेशेंस लोगों के पास इतना है नहीं। ठीक है, अगर मान के चलता हूँ आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं 5 साल मान के चलता हूँ। तो 10 करोड़ का हमारा फाइनेंशियल गोल है, हमारे पास 30,000 रुपये कैपिटल है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो आया ROI 406%। तो इसका मतलब क्या है, 406 डिवाइडेड बाई 12, 33.8%। देखो 33.8% निकालना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक्चुअल में सीख लोगे ट्रेडिंग। अभी तक कहीं निकाल भी रहे होंगे बहुत सारे, मेरे को पता है हमारे जो ग्रुप है ना टेलीग्राम का, बहुत सारे वहाँ पे निकालते भी हैं इतना 33.8 निकाल लेते हैं। बहुत सारे मेरे नोन में ट्रेडर्स हैं, मतलब कि बहुत सारे जो अभी जिन्होंने शुरुआत ही की है। ठीक है, जिन्होंने शुरुआत ही की है, जिन्होंने मेरे से मेंटरशिप ली है, तो वो निकाल लेते हैं इतना। क्योंकि हाँ, तो ये एक मतलब कि ठीक अमाउंट है, इतना बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा इतना। अब इतना हो गया। अब हम मान के चलते हैं कि आपके पास, अब देखो यार, किसी का 10 करोड़ में पेट नहीं भरता, राइट। अब आपको 100 करोड़ चाहिए। आपका जो अमाउंट है फाइनेंशियल गोल का वो है 100 करोड़, और आपके पास है 30,000। ठीक है, अब देखो यार, 500 करोड़ के लिए 5 साल तो आप भाई थोड़ा वो हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, राइट। 5 साल से कम करके हम 7 साल कर लेते हैं। तो आया 342%। ठीक है, 342 कितना हुआ, 343 मान लेते हैं। 343 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ 28.5%। मंथली आपको चाहिए 28.5%, राइट। 28.5% आपको चाहिए मंथली, तो आपका ये अचीव हो जाएगा गोल। अब देखो इससे आपको क्या पता लगा, कितना थोड़ा वो हो गया ना, कन्फाइंड वे हो गया। आपको पता है कि मंथली आपको इतना रिटर्न चाहिए। अब अगर आप अभी सोच रहे हो, अब जैसे ट्रेड कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि भाई आप रोज़ ट्रेड कर रहे थे, रोज़ ट्रेड कर रहे थे, भाई आप रुक नहीं रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप गुलाम बन गए थे ट्रेडिंग के। यू आर ट्रेडिंग एडिक्ट। आपको पता नहीं लग रहा है कि आप ट्रेडिंग एडिक्शन हो गई है आपको। तो भाई ऐसे छूटेगी, ऐसे एडिक्शन मत बनाओ उसको, और इनकम सोर्सेज भी बनाओ। ट्रेडिंग के लिए कैश फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग के लिए कैश फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रेडिंग को इतना सर पे मत चढ़ाओ, रोज़ रोज़ मत करो। अब देखो, अगर मंथ के 15 दिन में आपका ये अचीव हो जाता है, 28% अचीव कर लेते हो, तो भाई बाकी 15% छोड़ो ना। क्यों सिर दीवार में मार रहे हो और निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, हर मंथ ट्रेड मिल जाती है। हर मंथ 2 से 3 आपको ट्रेड्स मिल ही जाएंगी जो इतना परसेंटेज आपको दे देगी।
अगर आप डाइवर्सिफाई कर लोगे बाकी मार्केट्स में तो भाई पक्का मिल जाएगी। फॉरेक्स में कर लोगे, स्टॉक्स में कर लोगे, क्रिप्टो में कर लोगे, कमोडिटीज़ में कर लोगे, तो भाई आपको पक्का मिल जाएगी। समझ गए? इस चीज़ को लेके चलो, इसका जर्नल बना लो, या इसको एक चार्ट पे लिख के या इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने रूम में लगा लो कि भाई आपको इसको फॉलो करना ही करना है। फालतू का आपको फियर एंड ग्रीड नहीं होगा। फियर एंड ग्रीड क्यों होता है भाई? आपको पता नहीं है कि कितना गंवाना है और कितना लेके जाना है। समझ रहे हो? फियर एंड ग्रीड यहीं से होता है, ठीक है? सो अब जो वीडियो मैं बनाया, इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो वीडियो को और कमेंट भी करो। और मेरे को देखो यार, टेलीग्राम पे यार आई रियली अप्रिशिएट जो आप मेरे को क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, अप्रिसिएशन देते हो वहाँ पे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सभी जो कमेंट्स करते हो, जो मेरे को डीएम्स करते हो आप, वो प्लीज़ आके आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि ये जो वीडियो है इसके रैंकिंग बढ़े। एक्चुअली में मेरे को वहीं से फ़ायदा होगा। आई डू अप्रिशिएट इट, बट अगर आप चाहते हो कि आप जो भी स्टेप कर रहे हो मेरे लिए, कुछ भी कर रहे हो, उसका पूरा वैल्यू निकले, उसका पूरा फ़ायदा हो, दोनों को होगा, उसका मेरे को भी होगा, आपको भी होगा, हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। तो आप जाके वीडियो के नीचे आके कमेंट करिए, ठीक है? तो उससे मेरी वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू। Sink into the abyss of a new dark age, made more sinister and perhaps more protracted by the lights of perverted sorrow.